तो फिर नॉर्मली मैं कॉमिक्स या फिर एनिमे के ऊपर वीडियोस नहीं बनाता हूँ, बट पिछले कुछ दिनों से मैं वन पंच मैन सीरीज देख रहा था, तो फिर मुझे अब उससे रिलेटेड थोड़ा अच्छा खासा नॉलेज हो गया है। तो फिर सोचा कि हम इसके ऊपर वर्सेस बैटल्स बना सकते हैं। बट सिंपली जो अपना वन पंच मैन का साइतामा है वो मूवीज के किसी भी कैरेक्टर से बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है, लिटरली किसी भी कैरेक्टर से। तो फिर सिंपली उसे मूवीज के किसी बीइंग से कंपेयर करना टोटली अनफेयर वाली बात होगी। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि हम लोग यहाँ पर सुपरमैन एंड थोर के कॉमिक वर्जन्स को इससे कंपेयर कर लेते हैं। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि हम लोग यहाँ पर साइतामा के मांगा वाले फीट्स को भी ऐड करने वाले हैं कि किस तरीके से उसने गारो के साथ फाइट की, और उसके फीट्स को भी हम लोग यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। यानी कि आज की जो वर्सेस बैटल है टोटली डिस्ट्रक्टिव होने वाली है और बहुत ही ज्यादा टफ चलने वाली है। तो फिर चलो बिना किसी देरी के अब हम लोग हमारे इस अमेजिंग वीडियो करते स्टार्ट। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइतामा की। तो फिर देखो जो अपना साइतामा है वो बेसिकली एक नॉर्मल ह्यूमन ही है, और पता नहीं कैसे बट वो एक बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड सुपर हीरो बन गया है। अब बेसिकली सीरीज में तो यही बताया गया है कि उसने अपनी ट्रेनिंग से ही इतनी ज्यादा ताकत हासिल की है, बट नॉर्मल ट्रेनिंग से इतना ज्यादा ताकतवर नहीं बना जा सकता है। बट फिर भी चलो मान लेते हैं। तो फिर देखो जो अपना साइतामा है वो लिटरली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसने लिटरली अपने सीरीज की हर एक बीइंग को सिर्फ सिंगल पंच से डिस्ट्रॉय करके रख दिया है, जो कि इसकी स्ट्रेंथ को शो करता है कि ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसके सिर्फ और सिर्फ पंच की जो शॉक वेव है वो भी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि बड़े से बड़े पहाड़ों को भी चुटकियों के अंदर मिट्टी में मिला सकते हैं। और अगर तुम लोगों को ये चीज भी अगर कम लग रही है तो फिर जो अपना साइतामा है इसके पंच के इम्पैक्ट से पूरे अर्थ के जो बादल है वो दो भागों में बंट गए थे। और इसकी सीरीज का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल बीइंग है बोरोस, जिसे लिटरली इसने एक पंच से डिस्ट्रॉय करके रख दिया था, जो कि इसकी स्ट्रेंथ को शो करता है। और अभी पूरी सीरीज के अंदर ऐसा कोई भी बीइंग नहीं है जिसने इसे सिंगल स्क्रैच भी दिया हो। इवन इसका जो फेस का स्ट्रक्चर है वो भी अभी तक चेंज नहीं हुआ है। तो भी सोच सकते हो कि इस बंदे की ड्यूरेबिलिटी किस लेवल पर है। वहीं इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा अच्छी है, बिकॉज ये इतना फास्ट रिएक्ट करता है कि आफ्टर इमेजेस भी क्रिएट हो जाती है, जिनसे पता चलता है कि ये बंदा कितना ज्यादा फास्ट है। और हम लोग देख ही चुके हैं कि ये बंदा मून से अर्थ तक की डिस्टेंस को सेकंड्स के अंदर कवर कर चुका है, जिनसे शो होता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और अगर ये भी तुम लोगों को कम लग रही है तो फिर एक बार तुम लोग इसके मांगा के थोड़े बहुत फीट्स सुन लो, जहाँ पर इसने गारो के साथ इतनी खतरनाक बैटल की है कि लिटरली इस बंदे ने अपनी सिर्फ और सिर्फ एक छींक से ही आधे जुपिटर को खोल के रख दिया था, जिनसे पता चलता है कि ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर तुम लोगों ने उस ग्राफ को ध्यान से देखा होगा तो फिर उसमें दिखाया गया है कि जैसे जैसे गारो खुद को इवॉल्व कर रहा था या फिर कितना ज्यादा पावरफुल कर रहा था, उसी के साथ ही साइतामा भी खुद को इवॉल्व कर रहा था, यानी खुद को पावरफुल कर रहा था। यानी कि जो अपना साइतामा है वो ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा था, जिनसे पता चलता है कि जो अपना साइतामा है वो खुद को और भी ज्यादा अपग्रेड करता रहता है या फिर खुद को पावरफुल बना सकता है। तो फिर ये है साइतामा के छोटे मोटे फीट्स। और अगर इन फीट्स को अगर मैं डिस्कवर करके तुम लोगों को बताऊं तो फिर साइतामा एक सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने वाला बीइंग, यानी कि सोलर सिस्टम को इजीली डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। बट जहां तक मुझे लगता है कि साइतामा का जो अभी पावर लेवल है वो पूरी तरीके से डिस्कवर नहीं हुआ है। साइतामा इससे भी ज्यादा पावरफुल बन सकता है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे थोर एंड सुपरमैन की। तो फिर देखो हम इन दोनों को 1 बाय 1 कंपैरिजन करने वाले हैं साइतामा के साथ। तो फिर इसीलिए हम लोग पहले थोर वर्सेस साइतामा का कंपैरिजन करते हैं। तो फिर देखो यहाँ पर जितने भी फैंस हैं उनमें से मैक्सिमम फैंस पहले ही ये बता देंगे कि जो अपना साइतामा है वो थोर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट मेरी जितनी भी ऑडियंस है पहले तुम लोग थोर के कुछ एक फीट्स सुन लो कॉमिक्स के, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि इन दोनों में ज्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग कौन है। और ये जितने भी फीट्स है ये कॉमिक्स के नॉर्मल थोर के ही फीट्स होने वाले हैं। तो देखो जो अपना थोर है वो कॉमिक्स में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसने वर्ल्ड इंजन को वापस पीछे की तरफ मूव कर दिया था, और वहीं इसने 20 प्लेनेट के वेट को भी लिफ्ट करके दिखाया है। जो अपना थोर है इसने न्यूट्रॉन स्टार को भी लिफ्ट करके दिखाया है। और इसी के साथ ही ये कॉमिक्स के अंदर कई बार द गॉड ऑफ स्ट्रेंथ हरक्यूलिस को भी अच्छी खासी टक्कर दे चुका है। एंड जिन लोगों को हरक्यूलिस की स्ट्रेंथ पे शक हो रहा है तो फिर मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इस बंदे ने हेवन को लिफ्ट करके दिखाया है। और वहीं अगर हम लोग बात करें इसकी ड्यूरेबिलिटी की तो फिर ये बंदा हद से ज्यादा ड्यूरेबल है कॉमिक्स के अंदर, बिकॉज जो अपना थोर है इसने बिना किसी एफर्ट के हरक्यूलिस, हल्क, हाइपीरियन, सेंट्री इनके पंचेस को सर्वाइव किया है। एंड अगर तुम लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा होगा तो फिर इनके पंचेज इतने ज्यादा कैपेबल थे कि वो इजीली प्लैनेट्स को इवन रियलिटी तक को चीर सकते हैं। तो फिर सोच सकते हो कि इस बंदे की ड्यूरेबिलिटी किस लेवल पर होगी। और वहीं अगर तुम लोग इसकी ड्यूरेबिलिटी के थोड़ी बहुत और भी फीट्स देखना चाहते हो तो फिर ये बंदा लिटरली यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने वाली एनर्जीज के अंदर भी सर्वाइव कर चुका है। और वहीं अगर हम लोग बात करें स्पीड की तो फिर देखो कॉमिक्स के अंदर जो स्पीड होती है वो बिल्कुल ही मैटर नहीं करती है। हाँ कुछ मामलों में यहाँ पर जो अपना थोर है वो स्पीड के मामले में थोड़ा वीक हम लोगों को देखने को मिलता है, बट ओवरऑल जो अपना थोर है वो कॉमिक्स के अंदर स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा फास्ट ट्रेवल करने की ताकत रखता है बिकॉज ऑफ म्योनली। और वहीं इस बंदे का स्टेमिना भी काफी ज्यादा गजब का एंड काफी फास्ट हीलिंग फैक्टर भी रखता है। और पहली बात तो ये कि इसे डैमेज देना ही बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। देन इस बंदे का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा कमाल का है, काफी ज्यादा स्किल्ड भी है, काफी ज्यादा पावरफुल वेपन्स भी कैरी करता है एंड अच्छा खासा मैजिक भी जानता है। और ये बंदा गॉड ऑफ थंडर है तो ये लाइटनिंग को भी मैनिपुलेट कर सकता है। और कॉमिक्स के अंदर इसकी लाइटनिंग इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इजीली प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है।
तो फिर ओवरऑल जो अपना गॉड ऑफ थंडर है वो कॉमिक्स के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो फिर अब अगर हम लोग बात करें साइतामा वर्सेस थोर की, तो फिर देखो जहाँ पर साइतामा अभी तक प्लेनेट लेवल बीइंग से लड़ा है, बट वहीं जो अपना थोर है उसने यूनिवर्सल प्लस लेवल के बीइंग से लड़ चुका है, जिस कारण थोर का पलड़ा ज्यादा भारी है। बट मांगा के अंदर उसके फिट्स काफी ज्यादा बड़े हैं, जहाँ पर उसने अपनी छींक से ही आधा जुपिटर खोल के रख दिया था। तो फिर जो मांगा का साइतामा है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बट जो अपना कॉमिक्स का थोर है वो अभी भी मोर स्ट्रॉन्गर देन साइतामा, बिकॉज जो अपना थोर है उसने गोर के साथ फाइट के दौरान एक इतना पावरफुल हिट एक प्लेनेट पे मारा था कि उसके सिर्फ शॉक वेव से ही आसपास के प्लेनेट्स लिटरली डिस्ट्रॉय हो गए थे, जिससे पता चलता है कि जो उस बंदे का लेवल है वो भी काफी ज्यादा हाई है, जिस कारण कॉमिक्स के अंदर इनकी बैटल थोड़ी बहुत टफ चल सकती है, बट एट द एंड अपना जो थोर है वो डिफीट कर सकता है साइतामा को। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो अपना साइतामा है वो थोर को डिफीट नहीं कर सकता है, साइतामा भी जीत सकता है, बिकॉज जो अपना साइतामा है वो अपने ओपोनेंट के हिसाब से अपने पावर लेवल को इंक्रीज करता है, और इसी के साथ ही वो थोर के मुकाबले ज्यादा फास्ट भी है, बिकॉज वो आफ्टर इमेजेस भी क्रिएट कर देता है। और मैं यहाँ पर रिफ्लेक्सेस की बात कर रहा हूँ, ना कि ट्रेवलिंग स्पीड की, जिस कारण अपनी स्पीड के जरिए वो 1 सेकंड के अंदर थोर को काफी ज्यादा सीरियस पंचेज मार सकता है, और इसी कारण वो थोर को टेक डाउन कर सकता है। बट जहां तक मुझे लगता है मैक्सिमम चांसेस यहाँ पर थोर के पास जाने वाले हैं, बिकॉज थोर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा पावरफुल वेपन्स भी कैरी करता है, उसका बैटल आईक्यू नॉलेज भी काफी ज्यादा बेहतर है, एंड उसके जो फीट्स है वो भी साइतामा के मुकाबले बहुत ही ज्यादा ओपी लेवल पर है। और इसी कारण जहां तक मुझे लगता है 10 में से 7 बार जो अपना थोर है वो बाजी मार जाएगा साइतामा के अगेंस्ट। बट फिर भी मेरा मानना यही है कि जो साइतामा है वो थोर को एकदम टफ बैटल देने वाला है, बिकॉज वो थोर के मुकाबले ज्यादा फास्ट है एंड अपने पावर लेवल को थोड़ा बहुत इंक्रीज भी कर सकता है। तो फिर थोर वर्सेस साइतामा की बात तो हो गई, अब हम लोग बात करते हैं सुपरमैन वर्सेस साइतामा की। तो फिर देखो, अगर तुम लोगों को थोड़ा बहुत भी कॉमिक्स के बारे में पता होगा तो फिर तुम लोगों ने एक बात तो जरूर सुनी होगी कि जो कॉमिक्स का सबसे ज्यादा ओवर पावर्ड सुपर हीरो है वो है अपना सुपरमैन, बिकॉज कॉमिक्स के अंदर इसके जो फीट्स है वो काफी ज्यादा ओवर पावर्ड कैरेक्टर बना देते हैं इसे। तो फिर बेसिकली तुम लोगों को इसका ओरिजिन तो पता ही होगा, अब हम लोग इसके सीधे ही फीट्स की बात कर लेते हैं। तो फिर देखो, सुपरमैन के पास है क्रिप्टोनियन फिजियोलॉजी, और इसी के अंदर आती है इसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इजिली प्लेनेट को डिस्ट्रॉय एंड प्लेनेट को लिफ्ट करने की ताकत रखता है। ये इजिली पूरी गैलेक्सी को मूव कर चुका है, इवन डूम्सडे के साथ फाइट के दौरान इसने फैंटम जोन में भी क्रैक ला दिए थे, जिससे सो होता है कि ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर ये भी तुम लोगों को इंप्रेसिव नहीं लग रहे हैं तो फिर जो सुपरमैन है उसने डूम्सडे को बीच से फाड़ के रख दिया था। और अगर ये भी तुम लोगों को कम लग रहा है तो फिर इनजस्टिस कॉमिक्स के अंदर इस बंदे ने लिटरली हरक्यूलिस को, जो कि गॉड ऑफ स्ट्रेंथ है, उसे अपने पंच से ही मार दिया था, जो कि इसकी स्ट्रेंथ को शो करता है। और इनजस्टिस स्टोरी लाइन के अंदर तो इस बीइंग को लिटरली अनस्टॉपेबल दिखाया गया है, जहां पर गॉड से लेकर डीमंस भी इसके आगे हार मान जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा ऑसम स्टोरी लाइन है, तुम लोगों को पढ़ना चाहिए। और वहीं जो अपना सुपरमैन है इसने वर्ल्ड फोर्जर को इतना ज्यादा पावरफुल पंच मारा था कि लिटरली वो बंदा नॉकआउट हो गया, जहाँ पर जो अपना वर्ल्ड फोर्जर वो इजिली मल्टीवर्स को क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। और जो अपना सुपरमैन है इसने ब्रेनियाक को एक इतना ज्यादा पावरफुल पंच मारा था कि मल्टीवर्स के अंदर जितने भी ब्रेनियाक मौजूद थे उन सभी को वो पंच महसूस हुआ था। एंड अगर तुम लोगों को मल्टीवर्स के बारे में थोड़ा बहुत ही पता होगा तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि मल्टीवर्स के अंदर इन्फिनाइट यूनिवर्सेस मौजूद होते हैं, यानी कि जो इस बंदे का पंच था वो इन्फिनाइट ब्रेनियाक्स को महसूस हुआ था। और अब अगर हम लोग बात करें इसकी ड्यूरेबिलिटी की तो फिर ये बंदा बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, जहाँ पर इसने डार्क साइड वॉर के अंदर काफी ज्यादा बड़े लेवल के फीट्स दिखाए हैं। इसने सिर्फ और सिर्फ अपने हीट विजन से ही एम्पलीफाइड ओमेगा बीम को रिफ्लेक्ट करके दिखाया है। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि उस वक्त डार्क साइड अपने मोस्ट पावरफुल फॉर्म में था, जहाँ पर उसके पास मल्टीवर्स की हर एक पावर मौजूद थी। और जो डार्क साइड वॉर नाम की कॉमिक है ये लिटरली मेरी अभी तक की सबसे ज्यादा पसंदीदा कॉमिक्स में से भी एक है, तुम लोगों को एक बार जरूर रीड करनी चाहिए इसे। और जो अपना सुपरमैन है इसने मल्टीवर्सल एनर्जीज को इजिली काउंटर करके दिखाया है, जिनसे पता चलता है कि ये बंदा कितना ज्यादा ड्यूरेबल है। एंड इनके अलावा ये बंदा सजेम, ब्लैक एडम एंड हरक्यूलिस जैसे बींग्स के पंचेस भी इजिली झेल चुका है। एंड अगर हम लोग बात करें स्पीड की तो फिर जो अपना सुपरमैन है इसकी नॉर्मल स्पीड भी स्पीड ऑफ लाइट है। और कॉमिक्स के अंदर तो जो अपना सुपरमैन है इसने सजेम एंड ब्लैक एडम के साथ भी अच्छी खासी फाइट की है। एंड जिन लोगों को पता है कि ब्लैक एडम एंड सजेम किस लेवल के बींग है उन्हें तो पता ही होगा कि इनके पास लिटरली गॉड लाइक स्पीड है, और ये बंदा स्पीड के मामले में उन्हें भी पीछे छोड़ चुका है, जिनसे सो होता है कि ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और कई बार तो ये फ्लैश के साथ भी रेस लगा चुका है। और सुपरमैन की सबसे बड़ी फीट ये है कि जो अपना सुपरमैन है वो हाइपर टाइम के भी बियॉन्ड जा चुका है। और तुम लोगों को बता दो कि जो हाइपर टाइम है वो मल्टीवर्स के भी बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है। और ये फीट अपने आप में कितनी ज्यादा बड़ी है तुम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो, बिकॉज मैं तुम लोगों को बता ही चुका हूँ कि मल्टीवर्स के अंदर इनफिनाइट यूनिवर्सेस आते हैं। और जो अपना सुपरमैन है इसके पास और भी कई सारी एबिलिटीज है, लाइक हीट विजन, फ्रीजिंग ब्रीथ एंड और भी क्रिप्टोनियन एबिलिटीज है, जो कि काफी ज्यादा हाई लेवल पर है। लाइक अपनी फ्रीज ब्रीथ से ये बंदा पूरे एक स्टार को जमा चुका है एंड अपनी हीट विजन मल्टीवर्सल एनर्जीज को काउंटर कर चुका है। तो फिर ओवरऑल अपना सुपरमैन भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब अगर हम लोग बात करें साइतामा वर्सेस सुपरमैन की तो फिर देखो अपना जो सुपरमैन है वो इजिली साइतामा को डिफीट करने का पोटेंशियल लगता है, बिकॉज जो साइतामा है उसने बेशक आधे जुपिटर को खोल के रख दिया, बट जो अपना सुपरमैन है उसने अपनी छींक से ही पूरे सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि साइतामा के जुपिटर वाले फीट से 1000 गुना ज्यादा बड़ी फीट है। और अगर ये भी तुम लोगों को कम लग रहा है तो फिर सुपरमैन के पंच जितने ज्यादा पावरफुल होते हैं
कि वो इजिली मल्टीवर्स के हर एक यूनिवर्सेस को हिलाने की ताकत रखते हैं। गोल्डन एज के सुपरमैन के साथ उसने अच्छी खासी बैटल की है, जो कि सुपरमैन के मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स में से एक है। और जहाँ पर साइतामा के ओपोनेंट्स अभी तक तुम लोगों को यूनिवर्सल लेवल पे दिखाए गए हैं, बट वहीं पर सुपरमैन के जो ओपोनेंट्स वो मल्टीवर्सल इवन मल्टीवर्सल प्लस लेवल के बींग्स हम लोगों को देखने को मिले। और जहाँ पर थोर के अगेंस्ट जो अपना साइतामा है वो इसी कारण जीत सकता है बिकॉज वो ज्यादा फास्ट है एंड वो अपनी पावर को थोड़ा बहुत इंक्रीज भी कर सकता है बिकॉज वो अपनी सीरीज का सेंटर कैरेक्टर है। बट वहीं जो अपना सुपरमैन है वो स्पीड के मामले में भी साइतामा से 1000 गुना ज्यादा फास्टर है। और जो अपना सुपरमैन है वो डीसी का मेन कैरेक्टर है और इसी कारण सुपरमैन के फीट्स भी साइतामा के मुकाबले उसे एक प्लस पॉइंट देते हैं। अभी यहाँ पर कुछ लोग ड्यूरेबिलिटी की बात कर सकते हैं बिकॉज सुपरमैन की 2-4 वीकनेसेस मौजूद है एंड साइतामा की हमें अभी तक कोई भी वीकनेस देखने को नहीं मिली है। एंड मैं तुम लोगों को बता दूं कि अगर तुम लोग वीकनेसेस को साइड कर देते हो तो फिर सुपरमैन से ज्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर तुम लोगों को कोई भी नहीं मिलेगा। और अगर तुम लोगों ने थोड़ी बहुत भी कॉमिक्स फॉलो की है तो फिर तुम लोगों को पता ही होगा सुपरमैन टाइम पर अपनी वीकनेसेस को भी ओवरकम कर चुका है और वीक होते हुए भी काफी ज्यादा ऑसम लेवल के फीट शो कर चुका है। और जहाँ पर साइतामा के पास है सीरियस पंच है, बट वहीं जो सुपरमैन की नॉर्मल पंच है वो भी साइतामा के सीरियस पंच से ज्यादा पावरफुल है। और फिर भी अगर तुम लोगों को सुपरमैन की कोई पावरफुल मूव बताऊं तो फिर सुपरमैन के पास है इन्फिनाइट मास पंच है। और अगर ये इन्फिनाइट मास पंच एक भी साइतामा को पड़ जाता है तो भी साइतामा वहीं पर ही नॉकआउट हो जाएगा। तो फिर जहाँ तक मुझे लगता है कि इस फाइट के अंदर 10 में से 9 बार सुपरमैन के जीतने के चांसेस है बिकॉज वो ज्यादा पावरफुल है एंड एक बार साइतामा के इसीलिए बिकॉज सुपरमैन की 2-4 वीकनेस हम लोगों को देखने को मिली है। और अब एनीमे फैंस का दिल भी तो रखना है तो फिर इसीलिए साइतामा भी एक बार जीत सकता है। तो फिर हाँ, अब मैक्सिमम एनीमे फैंस या फिर जो मेरी ऑडियंस है उनमें से मैक्सिमम लोग अब ऑफेंड हो गए होंगे कि थोर या फिर सुपरमैन कैसे ही साइतामा को डिफीट कर सकते हैं। बट देखो गाइज, सच्चाई यही है कि मूवीज के अंदर तो थोर एंड सुपरमैन ऐसा नहीं कर सकते हैं, बट जो कॉमिक्स के वर्जन है वो इजीली साइतामा को डिफीट करने का पोटेंशियल रखते हैं बिकॉज यार उनके जो फीट्स हैं वो अपने आप में उन्हें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना देते हैं। एंड जहाँ पर साइतामा सीरीज के अंदर वन पंच मैन है वहीं पर ये दोनों बींग्स कॉमिक्स के अंदर लिटरली किसी वन पंच मैन से कम नहीं है। तो फिर इसी कारण ये बींग्स साइतामा को डिफीट करने का पोटेंशियल रखते हैं। तो फिर आई होप गाइस तुम लोगों को आज की वर्सेस बैटल पसंद आई होगी। अगर तुम लोगों को आज की वर्सेस बैटल पसंद आई है तो फिर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड एनीमे फैंस तुम भी नाराज मत होना, वीडियो को लाइक कर दो। और अगर तुम लोगों को मेरी कोई भी बात रॉन्ग लगी हो तो फिर प्लीज कमेंट्स के अंदर जरूर बता देना, मैं तुम लोगों को उसका रिप्लाई कर दूंगा। और आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक और ऐसी अमेजिंग वर्सेस बैटल के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय।